बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ख़बरों में और भी तेज़ी आती जा रही है। जैसे जैसे सियासी सरगर्मी तेज़ होती जा रही है, इसी तरह अहम जो ख़बरें हैं वो सुनने को भी मिल रही हैं, जो आप तक हमने पहुँचानी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और फ़ैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी काबीना समेत मुकम्मल इख्तियारात के साथ बहाल हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेटस जो है वो बहाल किया है। आज DGISI से एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या डिस्कस किया गया है, उस हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। साथ ही साथ ये बताते हैं कि अपोजिशन आम इंतखाबात चाहती थी, मगर अब हुकूमत क्यों चाहती है, उसकी 4-5 मेन वजूहात हैं, वो आज आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा वज़ीर इमरान ख़ान ने काबीना का इजलास भी तलब किया हुआ है और बड़ा अहम इजलास दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस इजलास में अहम जो वज़ारतों के सेक्रेटरीज़ हैं उनको भी तलब किया गया है। उसकी भी डिटेल आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको हम बात करते हैं, वज़ीर इमरान ख़ान की DGISI के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस हवाले से ख़ास तौर पे बात की गई है। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं वो भी उनको दिए गए हैं रिगार्डिंग जो अमरीकी साजिश है और उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं। तो उस हवाले से भी कुछ डिस्कशन जो हैं वो हुई हैं और बाकी जो सिक्योरिटी के सूरत हाल भी हैं और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो चल रहे हैं वो भी डिस्कस हुए हैं, मगर ये भी ज़रूर शेयर हुआ है। अब उसकी डिटेल जो है हम बताने से कासिर हैं कि वो मुलाकात 1-on-1 मुलाकात थी, उस हवाले से कोई भी नहीं बता सकता जब तक उसकी बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज़ जारी ना हो, और इन मुलाकातों की आमतौर पे प्रेस रिलीज़ जारी नहीं होती। मगर सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, इस्लामाबाद की फ़िज़ा में इस मुलाकात को बड़ा अहम देखा जा रहा है कि ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। और इसके बाद काबीना का इजलास जो है वो भी बुला लिया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, और इस इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, इनको भी तलब किया गया है। जो सेक्रेटरी सिक्योरिटी कम्युनिकेशन हैं उनको भी बुलाया गया है कि इसमें आज कोई बड़े अहम फ़ैसले जो हैं वो किए जाएंगे, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उस हवाले से काबीना को अपने इत्माद में भी लेंगे और काबीना से भी मशावरत करेंगे। जो फ़ैसले हैं, फ़ैसले कुछ भी हो सकते हैं, बड़े यानी कि आप कह सकते हैं कि इंतहा पे भी वो फ़ैसले जा सकते हैं, जो इतलात आ रही हैं। क्योंकि एक जो ट्वीट है वो फैसल जवेद की जानिब से भी किया गया है कि आप मत घबराएं, बड़ा जो सरप्राइज़ है वो हम रात को देने जा रहे हैं जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कौम से ख़िताब करेंगे। अगर हम मुतवक्किल तौर पे बात करें तो ख़िताब में ये भी हो सकता है कि वो लेटर के हवाले से मज़ीद ऐसी चीज़ें सामने ले आएँ जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, और ये भी ऐलान मुमकिन है कि एक इंक्वायरी कमीशन का जो है वो ऐलान जाते जाते करते जाएं कि इनके ख़िलाफ़ गद्दारी की जो तहकीकात हैं वो शुरू की जाएं, जो गद्दारी के इल्ज़ामात हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि अनवर मंसूर जो हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, कल भी उन्होंने एक बात की थी कि जब ये मामला आया था तो इस हुकूमत को चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज कराती और प्रोसीडिंग शुरू कराती, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है और आर्टिकल 5 को ही सामने रख के और फिर आर्टिकल 5 को देखा नहीं गया, यानी कि जो इल्ज़ामात थे उसको परखा ही नहीं गया, उन इल्ज़ामात की हकीकत को जाना ही नहीं गया और फ़ैसला दे दिया गया, तो उससे ये बच सकते थे अगर ये मुकदमा दर्ज हो जाता। उसमें यकीनन हुकूमत की जानिब से एक सुस्ती जो है वो की गई है, जिसकी वजह से मामलात इस नई तक पहुँचे हैं। बाकी अहम मुलाकातें, सिविलियन शख्सियात की अहम मुलाकातें वो जारी रही हैं जिन्होंने इस सारे मामले में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। नून लीग के साथ
उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उन दो शख्सियात ने मिलके एक आप कह लें कि सारा जो डील का प्रोसेस है वो मुकम्मल किया है। और वो आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से तकरीबन वो शख्सियात लगी हुई थी डील मैच्योर कराने में, और डील मैच्योर हुई और अब जाके ये सूरत हाल हुई। मज़े की बात यह है 9 अप्रैल को शहबाज शरीफ अपने तौर पर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, यानी कि उस दिन तहरीक अदम इत्तेहाद कामयाब हो जाएगी तो फिर इनका नंबर आ जाएगा। और 9 अप्रैल को लाहौर की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होनी है। ये बड़ा अहम है कि अब ये देखते हैं कि अदलिया कितनी मजबूत है कि 9 अप्रैल को उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है, या फिर उनकी तरफ से एक दरख्वास्त आएगी जी मैं कौमी असम्बली के इजलास में मसरूफ़ हूँ और मैं नहीं आता, लिहाजा आप मौखर कर दें। तो क्या अदालत मौखर कर देगी? उस वक्त पता चलेगा कि अदलिया कितनी आज़ाद है, अदलिया कितनी आइन और कानून के तहत चलती है, कितनी दफ़ा फ़र्द जुर्म ये मौखर करेंगे। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होगी कि एक तरफ वो वज़ीर आज़म बनने के लिए अपने प्रोसेस में दाखिल हो रहे होंगे और दूसरी तरफ अदालत जो है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए इंतज़ार में बैठी होगी कि मुल्ज़िम आए तो फिर मैं फ़र्द जुर्म आयद करूँ। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में अदालतों को इंतज़ार करना पड़ता है, मुल्ज़िमों को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं बात करूँगा अपोजिशन की कि अपोजिशन वजह क्या है कि पहले इंतखाबात की बात करती थी और अब जो है वो बात करती है नहीं हमने हुकूमत करनी है। उसकी बुनियादी वजह ये है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला जो मामला है, बिल है, ये उन्होंने इस पर तरमीम करनी है। ओवरसीज़ की जो वोटिंग का मामला है उसमें तरमीम करनी है, या हो सकता है वो बिल ही कैंसिल करा दिया जाए। तीसरा जो है, जो अहम चीज़ भी है, नैब तरमीमी आर्डीनेंस, वो बड़ा अहम है। नैब तरमीमी आर्डीनेंस इसलिए अहम है कि 6 जून को ये आर्डीनेंस ख़त्म हो जाएगा, इसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, पुराना आर्डीनेंस बहाल हो जाएगा, जिसके बाद नैब तमाम मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए अदालत से रजू कर सकती है और फिर इनको दोबारा गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो अपोजिशन समझती है कि इन मामला से पहले, नैब आर्डीनेंस ख़त्म होने से पहले हम इसमें तरमीम करें या इसका कोई और हल ढूँढें, या इसको मुकम्मल तौर पे नैब को बंद किया जाए। तो हम जो है इस दौरान अपने तमाम केसेस ख़त्म करा लें ताकि आइंदा इलेक्शन में हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो या बाद में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ है। और ओवरसीज़ के मामले पे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले में अपोजिशन ये समझती है कि अगर इन पर इंतखाबात हुए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है और अपोजिशन हार जाएगी, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं इन मामलात को भी ख़त्म किया जाए। इसीलिए बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कहा गया कि हम इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। तो वो इंतखाबी इस्लाहात यही हैं, यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपोजिशन चाहती है कि हम अब इस 1.5 साल के अरसे के दौरान जो है अपने मामलात, ये कोई इसलिए नहीं आ रहे कि मईशत को ठीक करेंगे, इन 1.5 साल के दौरान इन्होंने अपने ये केसेस जो हैं, सारे केसेस और इंतखाबी इस्लाहात के चक्कर में ये जो EVM है इसको और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट को, इन मामलात को देखना है ताकि वो इनसे निकल जाएं और अपनी वो पोजीशन आइंदा इंतखाबात जो कि 2023 के बताए जा रहे हैं उसके लिए। मगर प्लानिंग तो यहाँ इंसान की अपनी होती है, मगर एक खुदा की प्लानिंग होती है, उसकी अपनी होती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है, और ख़ान का शाम को खिताब भी है, उसके बाद क्या होगा ये आने वाली सूरत हाल जो है हम आपको सही तरीके से बता सकेंगे। इंशाअल्लाह नई खबर के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।